Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे चैनल में हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का PYQ ऑफ 2025. तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे आपके लिए क्लास 10th और 12th के लिए PYQ सीरीज चल रही है और रेगुलरली क्लास 9 to 12th कंटेंट अपडेट हो रहा है. तो बस आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक मिशन है कि आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें. तो उसी सीरीज में आपके लिए ये सारी चीजें प्लान करके चली जा रही हैं और लास्ट मिनट रिवीजन बहुत सारी ऐसी चीजें अपकमिंग डेज में जो आपके लिए प्रोवाइड होने वाली है. बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिलोंग करता है. अगर बात करूं वेटेज की तो ये बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है. 5 मार्क्स मींस लॉन्ग क्वेश्चन था. अब आपको पता होगा जैसे कि 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन में से 2 में ऑप्शन होता है. तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन था जो कि अगर आपको पता नहीं है तो उसका लिंक हम ऊपर आपको बेल आइकन में पता चल जाएगा, वहां आपको शो हो जाएगा. और हाँ, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं. उस वीडियो को हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे जो कि इसके साथ ऑप्शन में था वर्ड प्रॉब्लम थी. बट मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है रादर देन उस क्वेश्चन से, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है बट हमें आइडिया होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की और देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन होने वाला है ये. चलिए तो डिस्कस करते हैं. ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में फिर बन सकता है इस साल. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इक्वल रूट्स पे क्वेश्चन बनता है, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज p plus 4 x square minus p plus 1 into x plus 1 equals to 0 has real and equal roots. सबसे पहले हमको p की वैल्यू निकालनी है. अपने को रूट्स क्या दे रखे हैं, रियल और इक्वल, मतलब कि d की वैल्यू दे रखी है 0, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. दूसरी चीज ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन. मतलब पहले आपको p निकालना है, p को फिर इस इक्वेशन में रखना है और फिर इसके x की दोनों पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जीरोज. बट हम वो काम नहीं करेंगे, हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से निकाल लेंगे उसको. ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के कॉन्सेप्ट से भी निकाल लेंगे हम. तो वो काम हम कर लेंगे बाद में, बट वो बात की बात है. अभी हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. नाउ अगर बात करें इसमें रिलेशन की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन है हमारे पास d इक्वल्स टू 0. चलिए d इक्वल्स टू 0 ऐसे ऊपर लाइन लिख देना. एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल. जैसा कि रूट्स हमारे रियल हैं और इक्वल हैं तो डी की वैल्यू 0 होगी. ये लिखते ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं बोर्ड में. हाफ मार्क्स इतना लिखने का. और इसको कर दो इंप्लाइज डी इक्वल्स टू 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. हाफ मार्क्स आपको मिल चुका है. अब हाफ मार्क्स और चाहिए तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसके नीचे रिप्लेस कर देनी है. ए की वैल्यू क्या है, यहां से ए की वैल्यू रेफर करो. ए है मेरा p प्लस 4. देखो ये जो वैल्यू ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रहने देना. आप लोग ब्रैकेट ब्रेक कर देते हो खुद के मन से, वो नहीं करना है. p इज माइनस का p प्लस 1, देखो साइन के साथ वैल्यू लेनी है. एंड c इज 1, राइट. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर दें. एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. बी स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. इसके लिए 0 होगी, इक्वल टू लिख दो 0. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना है. अब क्या करोगे आप, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, राइट. होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस. ये हो गया मेरा p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी प्लस 4 इक्वल टू 0. अब होल स्क्वायर ब्रेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया. अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करो, माइनस का 4p माइनस का 16 इक्वल टू 0. अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुका है
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। पी स्क्वायर, अब देखो 2p और माइनस 4p कितना हो, माइनस का 2p, 1 और माइनस 16 माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब जब मेरा अगर मैं फैक्टर्स करूं तो यहां पे वैल्यू है 1, 1 इंटू माइनस 15, माइनस 15 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, तो 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस का 5p, क्योंकि यहां माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस की होगी, माइनस का 5p और प्लस का 3p, माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 2p और ये माइनस 15 इक्वल टू 0 लिख दो। अब स्टार्टिंग के दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर p कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा p माइनस 5, यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बना p माइनस 5 0। अब दो फैक्टर्स बन गए मेरे, दो फैक्टर्स क्या बन गए, अपने पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूं। दो फैक्टर्स अपने पास क्या बने हैं, एक फैक्टर मेरे पास बन रहा है, इसको सीधी कर देते हैं लाइन को, आई गेस, हाँ अब ये सही हो गया, हाँ चलो। अब देखो अपने पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, p माइनस 5, एक फैक्टर कॉमन आ गया, दूसरा फैक्टर क्या बन गया p प्लस 3, देन p इक्वल्स टू 5, p माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू 5 एंड p की वैल्यू 3, ये दो वैल्यू आ गई, मतलब मेरे पास दो पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अच्छा ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, p की वैल्यू कितनी है, सॉरी माइनस का 3 होगा ना, 3 नहीं माइनस 3, कितना होगा माइनस 3, और ये दोनों वैल्यू p की एक्सेप्टेबल है, कैसे चेक होगा, इस p को आप एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वहां पुट करके देखो, एक्स स्क्वायर गायब नहीं होना चाहिए। अगर मैं p की वैल्यू 5 यहां रखता हूं तो 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर गायब नहीं हो रहा। अगर माइनस 3 रखूंगा तो 1 एक्स स्क्वायर हो गया, तो भी एक्स स्क्वायर गायब नहीं हो रहा, मतलब दोनों ही सिचुएशन में एक्स स्क्वायर रिमूव नहीं हो रहा, तो दो इक्वेशन बनेगी। अब देखो ये मेरा हाफ क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन यहां तक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, यहां तक खत्म हो चुका है। अब मुझे इसके जीरोज निकालने हैं, इसके जीरोज निकालने हैं, इसके जो जीरोज हैं मतलब रूट्स जो है निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस जो यहां पे फॉलो होगा वो क्या होगा, आप पहली बार p की वैल्यू क्या लोगे 5, फिर मेरे जीरोज क्या आएंगे वो चेक करना है, फिर p की वैल्यू में लेनी है माइनस 3, फिर क्या आएंगे जीरोज वो चेक करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। देखो अब आगे क्वेश्चन को हम देखें तो हम यहां लिखेंगे व्हेन p इक्वल टू 5, अगर मेरा p 5 है, p की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, अगर p की वैल्यू 5 है उस केस में यहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 5 प्लस 4 9 एक्स स्क्वायर, मैं इसको पुट कर रहा हूं मेन इक्वेशन में p की वैल्यू को, ध्यान रखना 5 प्लस 4 9 एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको थोड़ा प्लस 1 है सॉरी, तो प्लस 1 लिखो, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक चीज देखना, मैं इसको अगर नोट करूं तो 3a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, ये बताऊं कैसे, आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, ये देखो 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चेक करो बीच में माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है, तो बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और जब भी होल स्क्वायर बनता है तो x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी इक्वल रूट्स, तो हम लिख लेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो है 1/3 आ गई, कॉमा 1/3 दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो पहले केस में x की वैल्यू जो है मेरे पास 1/3 एंड 1/3 आ गई, जब p मेरा 5 होगा, बट ये लिखना पड़ेगा व्हेन p इज 5 देन दीज आर द रूट्स। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, व्हेन p इक्वल्स टू माइनस का 3, अगर p माइनस का 3 है तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखो माइनस 3 यहां पुट करते हैं, माइनस 3, चलो इस बार पुट करके दिखाता हूं कैसे फाइंड किया हमने, माइनस 3 प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस का 1 एक्स प्लस 1 प्लस टू 0, माइनस 3 प्लस 4 कितना हुआ 1, 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस का 2 एक्स प्लस 1,
ये भी मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर बना रहा है, ये भी मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर बना रहा है। समझ गए बात को? ये भी क्या बना रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर बना रहा है। तो देखो क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, तो डी तो जीरो होगा ही होगा। और डी जीरो कब होता है? जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां से आपको पता होना चाहिए एक्स की दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल आएंगे, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल है और इक्वल है, मतलब डी इक्वल टू जीरो है। तो डी इक्वल टू जीरो मतलब कि जब भी होल स्क्वायर बनेगा, अगर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो समझ लेना रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इस बार। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन x इज माइनस वन कॉमा माइनस वन। ये x की दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी यहां से। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा तो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। अब ये ध्यान रखना है, कई बार मान लो आपके पास p की दो वैल्यू आती और आपको मिल जाता p इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर अगर आप यहां रखते तो जीरो हो जाता है, एक्स स्क्वायर गायब हो जाता। तो उस केस में ऐसी वैल्यू जिससे एक्स स्क्वायर रिमूव हो रहा है वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है। पर इन दोनों वैल्यूज पे, ये जो मेरी दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों पे मेरा एक्स स्क्वायर रिमूव नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो केस वन केस टू के बेसिस पे आपको जीरोस निकालने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 5 मार्क्स में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ एक चीज और, कई बच्चों को लग रहा हो सर स्टेप मार्किंग क्या होगी इसमें? स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप अगर p की दोनों वैल्यूज निकालते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर फर्दर आप जीरोस निकालते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका, मतलब कि आपको कुल मिला के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पर हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमने काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, काफ़ी कंटेंट और अपडेट हो रहा है। तो इस चैनल पे आप अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों को बताइए इस चैनल के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।